बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के जोनल मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। यह ब्रीफिंग जिला मुख्यालय स्थित अम्बेडकर भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की उपस्थिति में संपन्न हुई। संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नवीनतम दिशा निर्देशों की जानकारी अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। ब्रीफिंग में विशेष रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने ऐसे केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, सघन निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ब्रीफिंग के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने की बात कही। वहीं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय पर फ्लैग मार्च, निगरानी व सतर्कता दल के गठन और त्वरित कार्रवाई दल की तैनाती जैसे कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि वैसे मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जहां पर पिछले 2 चुनाव में कम प्रतिशत वोटिंग हुई हो या फिर वैसे मतदान केंद्र जहां पर हिंसात्मक घटनाएं हुई हो, उन मतदान केंद्रों पर डराने धमकाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने और पुलिस की सुरक्षा में वोटरों को मतदान कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है। आगामी दिनों में जिले के सभी मतदान केंद्रों की भौतिक जांच और सुरक्षा आकलन करने की योजना बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पहले ही दूर किया जा सके। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्चुअली ये जो पेट्रोलिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का जो ब्रीफिंग है वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। ये बेसिकली चुनाव की घोषणा के 4 माह पूर्व किए जाने का प्रावधान है। हम इसमें ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं। ये जून में होना था तो इसमें लगभग हम लोग 20-25 दिन देर चल रहे हैं। खैर आज हम लोग इसको किया है क्योंकि SIR में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया था और इसके माध्यम से हम बता दें कि जो अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट बन रहे हैं भविष्य के लिए वही हमारे जोनल मजिस्ट्रेट भी हैं, क्योंकि अभी से ड्यूटी प्रारंभ हो रही है और लगभग 10 से 12 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और उनका दायित्व हर एक मतदान केंद्र पर EMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के साथ साथ उसका रूट मैपिंग, उसके वल्नरेबिलिटी, उसके क्रिटिकलिटी इत्यादि सब कुछ चेक करते हुए और ख़ासकर उन हैमलेट्स की पहचान करनी है जहाँ के मतदाताओं को इंटिमिडेट किया जाता है, जहाँ उनको प्रलोभन दिया जाता है, डरा धमकाया जाता है। तो ऐसे हैमलेट्स की पहचान करके उनको रखना है ताकि चुनाव के दिन वो कम से कम उस हैमलेट का 2 बार भ्रमण करें और यदि आवश्यकता हो तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ मतदान की व्यवस्था करवाने की कोशिश की जाए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और वल्नरेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या क्या हैं ये सभी इस ब्रीफिंग में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यदि किसी मतदान केंद्र पर पिछले 2 चुनाव में 10% से कम मतदान हुआ है, किसी में 75% से ज़्यादा हुआ है, या फिर किसी में पिछले 2 चुनाव में कोई हिंसा की घटना घटी हो, या फिर पिछले 2 चुनाव में कभी किसी बूथ पर बहुत ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, तो ये सभी चीज़ें बहुत विस्तार पर बताई जा रही हैं और आज इनको सेंसिटाइज़ किया जा रहा है ताकि आज के बाद से ये अपने अपने मतदान केंद्रों का भ्रमण करें और इनसे उम्मीद की जाती है कि मतदान केंद्रों के एक एक व्यक्ति से मिलें और उनके संबंध में जानकारी लें कि इनको क्या समस्या है। और यही नहीं, उनका स्वीप एक्टिविटी में उनका रोल है। इसके अलावा मतदान EVM के ऑपरेशंस को समझाने में भी इनकी भूमिका है। तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।